सत्संग के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, कर्मयोग से शांति मिलती है, क्योंकि अशांति नाशवान पदार्थों के संग से होती है। ज्ञान योग से स्वरूप में स्थिति होती है। भक्ति योग में शांति और स्वरूप में स्थिति दोनों ही रहते हैं, पर साथ ही भगवान की ओर विशेष आकर्षण रहता है। भक्ति, विरक्ति तथा भगवत प्रबोध तीनों एक साथ चलते हैं। भक्ति में ये तीनों बातें हो जाती हैं। शरीर में ममता रहेगी तो समता कैसे होगी? नहीं हो सकती। प्रेम ऐसी अग्नि है जिसमें पड़ने वाला तो आनंद में रहता है, पर देखने वाला जलता है। जो सत्संग में नहीं लगा है वह सत्संग की महिमा नहीं जानता। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करने के लिए करना नहीं होता, अपितु रोना होता है। तात्पर्य है कि प्रेमा भक्ति की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा से होती है। बालक के पास रोने के सिवाय और क्या बल है? रोना है निर्बलता की आखिरी हद। निर्बल के बलराम। रोना कब आएगा? रोना आएगा संसार का रोना छोड़ने से। भक्तों के, संतों के संग से भक्ति मिलती है। चुप साधन बहुत बढ़िया है, पर समझने में बड़ा कठिन है। तत्व की प्राप्ति क्रिया के द्वारा नहीं होती। अप्राप्त वस्तु के लिए क्रिया होती है। प्राप्त तत्व के लिए क्रिया करोगे तो तत्व से दूर हो जाओगे। संसार तो प्राप्त है, परमात्मा अप्राप्त है। यह हमसे भूल हो गई है। परमात्मा कभी अप्राप्त हो सकते ही नहीं। परमात्मा से रहित कोई हो सकता ही नहीं। बर्फ में से पानी निकालने पर बर्फ कैसे रह जाएगी? परमात्मा सबको समान रूप से प्राप्त है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा। सुई की नोक जितनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। अर्थात जगह तो खाली है, पर परमात्मा से खाली नहीं है। जो मिट रहा है उसे मिटाने की चेष्टा करना भी गलती है, और उसे टिकाने की चेष्टा करना भी गलती है। कामना होती है संसार की सत्ता मानने से। संसार निरंतर मिट रहा है, फिर कामना कैसे होगी? चुप साधन से कामना मिट जाती है। कुछ दिन चुप साधन करने से एक बल आ जाएगा, जिससे राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कम पड़ेगा। कामना करने से वस्तु मिलती ही नहीं। मिलने वाली वस्तु बिना कामना के भी मिल जाएगी। हमें मिलने वाली वस्तु कोई दूसरा नहीं ले सकता। कामना मन बुद्धि में होती है, आपके अंदर थोड़ी ही होती है। आप तो उसे पकड़ लेते हो। स्वरूप में कोई विकार नहीं है। जितने विकार हैं सब अंतःकरण में आते हैं। आप सुख दुख के भोक्ता बनते हो, तभी ये विकार आते हैं। चुप साधन में शांति मिले तो उसकी भी उपेक्षा करो। उपेक्षा नहीं करोगे तो भोग होगा। चुप साधन करते हुए नींद आती हो तो आप चुप साधन के अधिकारी नहीं हो। उस समय नाम जप आदि करो। सत्संग में तात्विक बातों को समझने से जो लाभ होगा वह क्रिया से नहीं होगा। बद्रीनाथ आदि तीर्थों में जाने से नहीं होगा। जो हमारा कहना नहीं मानता उसमें ममता, अपनापन छोड़ दो
तो वह शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि ममता से आती है। ममता छोड़ने से आपको शांति मिलेगी और उसका सुधार होगा। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। प्राप्ति उसी की होती है जो अपना है। सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम। संसार को भगवान का स्वरूप देखने में किसी प्रयास की अथवा विवेक की जरूरत नहीं है। सीधे सरल भाव से देखें। एक भगवान ही सब रूपों में हुए हैं। परमात्मा ही आदि में थे, वही अंत में रहेंगे, वही बीच में भी रहते हैं। बादलों में आकाश की तरह सब में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। एक तत्व प्राप्ति का पक्का ध्येय बनने पर कामना का त्याग बहुत सुगम हो जाता है। धन आदि पदार्थ कामना से नहीं मिलते, अपितु विधान से मिलते हैं। पदार्थों का संबंध कामना के साथ नहीं है। कामना करने से वस्तु मिल ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यह नियम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति इच्छा के साथ संबंध रखती है, पदार्थों की प्राप्ति नहीं। पारमार्थिक उन्नति भाव और विवेक से होती है। सगुण की प्राप्ति भाव से और निर्गुण की प्राप्ति विवेक से होती है। आप संसार की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, यह सर्वथा असंभव बात है। यही तो बाधा है। यह विचार करें कि हमारा खास काम क्या है। ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए। केवल उसके लिए उत्कंठा जागृत करनी है। मनुष्य को अपना उद्योग करने की जिम्मेवारी है, फल प्राप्ति में नहीं। असली तत्व की प्राप्ति के लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। अपना समय, सामर्थ्य, सामग्री, समझ बचाकर न रखें, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। जो काम बढ़िया से बढ़िया दिखाई देता है उसी में तत्परता से लग जाना चाहिए। अपना उद्योग पूरा करने पर फिर पश्चाताप नहीं होगा। चुप साधन में तो अहम भी नहीं रहता, फिर मन और प्राणों की गति का ख्याल कैसे रहेगा। कुछ भी मत करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ भी करोगे तो अहम के साथ संबंध रहेगा। चुप साधन में ध्यान बाधक है। किसी भी वस्तु का ध्यान न हो। इंग्लैंड जितना दूर है उतने ही दूर मन बुद्धि भी हैं। स्वरूप से अलग कोई हो सकता ही नहीं, बोध भले ही न हो। चुप साधन में नाम जब छूट जाए तो कोई दोष नहीं है, छोड़ना दोष है। चुप साधन में तो सब कुछ छूट जाएगा अपने आप। मैंपन चेतन के बिना नहीं रह सकता, पर चेतन मैंपन के बिना रह सकता है। जड़ चेतन के तादात्म्य से कामना जड़ अंश में है। ऐसे ही सृष्टि रचना की इच्छा प्रकृति अंश में ही होती है, शुद्ध तत्व में नहीं। 14 भुवन मात्र संसार अहम पर टिका हुआ है। जब तक संसार की किंचित मात्र भी इच्छा है तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करे तो अन्य कोई साधन किए बिना कल्याण हो जाएगा। निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ है। असुरों राक्षसों में भी विध्यात्मक साधन था, पर निषेधात्मक साधन नहीं था। निषेध का त्याग करने पर विध्यात्मक साधन अपने आप होता है। सत्य भाषण की अपेक्षा
असत्य का त्याग श्रेष्ठ है। संसार का निषेध करें तो परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों है। संसार से अलग होने पर संसार के दोष दिखाई देने लगेंगे। परमात्मा से अभिन्न होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता की आज्ञा है, न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन न करे। अतः संकल्प विकल्प के साथ संबंध मत रखो, उनकी उपेक्षा करो। मेरी ऐसी धुन है, ऐसी खोज की प्रवृत्ति है कि जल्दी से जल्दी सुगमता पूर्वक सबको कैसे भगवत प्राप्ति हो जाए। पारमार्थिक मार्ग में भगवान, संत महात्मा, शास्त्र आदि सबकी सहायता प्राप्त होती है। इस मार्ग में घाटा या नुकसान होता ही नहीं। भगवान ने समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य बहुत ज्यादा दी है, जिसके थोड़े से उपयोग से तत्व प्राप्ति हो सकती है। एक देखने वाला है, एक दिखाई देने वाला है। दिखाई देने वाला तो दिखाई देता है, पर देखने वाला दिखाई नहीं देता। देखने वाला अहम है, शेष सब दिखाई देने वाला है। अहम ने ही संसार को धारण कर रखा है। हमारा वास्तविक स्वरूप अहम नहीं है। अहम का भी भान होता है बस। तत्व ज्यों का त्यों है, उसमें दृष्टापना नहीं है। वही हमारा स्वरूप है। ना सतो विद्यते भावः, यह दिखाई देने वाला है, और ना भावो विद्यते सतः, यह देखने वाला है। सांसारिक किसी कार्य में स्वतंत्रता नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति में परतंत्रता नहीं है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, केवल परमात्मा के सहारे की जरूरत है। संत, धर्म, शास्त्र आदि सभी हमसे सहमत हैं, हमारी मदद के लिए तैयार हैं। परमात्मा की प्राप्ति हम अकेले कर सकते हैं, परंतु सांसारिक कार्य हम अकेले नहीं कर सकते। हे नाथ, मैं आपका हूं, इसमें किसकी जरूरत है? हमें न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है। भगवान को गरज होगी तो जिंदा रखेंगे। हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारा चिंतन करते हैं। इसमें बीच में बाधा देने वाला कौन है? भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान को भक्तों की रक्षा, सहायता, पालन करने में बहुत आनंद आता है। वे स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। इसमें खर्चा क्या है? ईश्वर स्व है, पर नहीं, अतः उसकी परतंत्रता नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र साधन है। सत्संग भी भगवान देते हैं। सत्संग से शांति मिलती है, तभी इतने लोग इकट्ठे होते हैं। सत्संग में बहुत गहरी बातें मिलती हैं। यह नाटक सिनेमा की तरह नहीं है। वासुदेवः सर्वम सीखने की चीज नहीं है, अपितु अनुभव की चीज है। मैं हूं, इसमें मैं असत्य है और हूं सत्य है। मैंपन का तो सुषुप्ति में अभाव होता है, पर अपनी सत्ता का अभाव नहीं होता। यह सबके अनुभव की बात है। जो हरदम रहती है वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। जागृत, स्वप्न इत्यादि अवस्थाओं के भाव और अभाव का अनुभव करने वाला तो एक ही है। परमात्मा में कोई विषमता है ही नहीं। वे समान रूप से सर्वत्र व्यापक हैं। मां की तरह वे सबके लिए पूरे के पूरे हैं।
भगवान मेरे हैं, इस बात से बड़ा आनंद आना चाहिए। संसार को अपना मान लिया तो यह अपनापन टिकेगा नहीं। प्रभु को अपना मानकर पुकारो। भगवान तो सदा से ही हमारे हैं, पर इधर हमारा ख्याल नहीं है। जैसे भगवान के लिए भक्त लालायित रहते हैं, ऐसे ही भक्त के लिए भगवान लालायित रहते हैं। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वास्तव में दूसरा कोई है ही नहीं। जिसे भगवान के होने का विश्वास हो जाए वह निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। भगवान हैं, वे मिलते हैं और मुझे भी मिल सकते हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान भी हमारे को हो सकता है, कारण कि भगवान और बोध स्वतः सिद्ध हैं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है। यह बात साधक के लिए बड़े काम की है। मनुष्य किसी न किसी का सहारा लेता है, यह उसका स्वभाव है, आदत है। इससे सिद्ध होता है कि सहारा लेना आवश्यक है और सहारा लेने योग्य कोई है, परंतु यह नाशवान का सहारा लेता है, तभी तो दुख पा रहा है। उसको इसका पता नहीं है कि किसका सहारा लेना है। संसार का संबंध केवल कामना से है। कामना न हो तो संसार का संबंध है ही नहीं। मन लगाने वाला योग भ्रष्ट होता है, योगाचलित मानसा स्वयं योग भ्रष्ट होता ही नहीं। परमात्म तत्व में क्रिया और पदार्थ दोनों ही नहीं है। करना भी क्रिया है और न करना भी क्रिया है। करना और न करना, पदार्थ और पदार्थ का अभाव, दोनों से हमारा कोई मतलब न हो। परमात्मा का भी चिंतन न हो। न किंचिद अभिचिंतयेत। गंगा जी हैं, इसका चिंतन क्या करना। चिंतन रहित होने का सुख भी नहीं लेना है, न करना है, न पाना है। कुछ कर लें, कुछ मिल जाए, दोनों से उपराम होना है। यह सभी संतों का अनुभव है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ तू ही तू है। इसका ज्ञान कैसे हो। किसी को बुरा न समझें, किसी की बुराई न करें और किसी का भी बुरा न चाहें। कहीं बुराई दिखाई दे तो समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। जैसा स्वरूप वैसी लीला। बर्ताव सावधानी से करें, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। परंतु भीतर से किसी को बुरा न समझें। जैसे स्नान के समय साबुन लगाए चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो भद्दा रूप दिखाई पड़ता है, पर मन में अपना रूप वैसा नहीं समझते। ऐसे ही सबके भीतर साक्षात परमात्मा है, पर ऊपर से अनेक तरह के वेश हैं। तात्पर्य है कि बाहर से सावधानी रखो, पर भीतर से बुरा न समझो। किसी की बुराई ना करें। व्यवहार यथा योग्य करते हुए भी भीतर से सबको भगवान ही समझें। भीष्म जी कृष्ण को भगवान रूप से जानते थे, पर युद्ध के समय वे उनकी पूजा अपने बाणों से करते हैं। जैसा रूप वैसी पूजा। मनुष्य के भीतर किसी का सहारा लेने की प्रवृत्ति भी होती है और स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति भी होती है। सहारा लेने की प्रवृत्ति वालों के लिए शरणागति सर्वश्रेष्ठ है, कारण कि जीव जिसका अंश है उसी का आश्रय लेने से काम बनेगा। शरणागति में परतंत्रता नहीं है, प्रत्युत महान स्वतंत्रता है। ऊपर से भरे हुए साधन से लाभ नहीं होता। वास्तव में हम क्या चाहते हैं, यह जानना चाहिए।
इसको जानने वाले बहुत कम हैं। मैं, तू, यह, वह, सब में एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। शरीर को संसार से अलग मानना गलती है। अपने को सांसारिक वस्तुओं का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं गुलाम। वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाना ईमानदारी है। अपने लिए जप तप आदि करने वाले का नाम हिरण्याक्ष की सूची में लिखा जाएगा। कर्म संसार के लिए होगा और योग परमात्मा के साथ होगा। कर्मयोग भी करण निरपेक्ष साधन है। संसार की सब वस्तुएं मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। उनको अपना और अपने लिए मानना बेईमानी है। बेईमानी को छोड़ने का नाम मुक्ति है। संसार के लिए उपयोगी होना कर्मयोग है। अपने लिए उपयोगी होना ज्ञान योग है और भगवान के लिए उपयोगी होना भक्ति योग है। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।